वीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, वीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, वीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, वीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। हम लोग असल में पाकिस्तान की आज़ादी तो मनाने नहीं आए हैं, लेकिन हम इंसाफ के लिए आए हैं कि जो है इंशाअल्लाह ताला मीर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरे ख्याल में जो है वो हुकूमत भी है और कुछ लोग भी हैं और यहाँ का निज़ाम भी है, क्योंकि जब तक निज़ाम चेंज नहीं होगा कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, तो सब जो है वो हैं कसूरवार। मेरे ख्याल में बिल्कुल बचाया जा रहा है सबके यहाँ पर जो है, जब तक कोई पीछे हाथ नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता, तो जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। तो दुआ ये करते हैं इंसाफ मिले। हम लोग गुलिस्तान जौहर साहब के साथ है। मैं ये कहूँगी कि झंडा लहराने से ज्यादा अच्छा ये कि हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हो, और यही है। आज 13 अगस्त है, इस वाक़े को 14 दिन 15 दिन होने को है। फैमिली हो, मीर रजा के दोस्तों, कराची के ये नौजवान टीनेजर्स, यहाँ सब बहनें भाई मौजूद हैं। इन सब में तशवीश पाई जाती कि आया पुलिस ने ये जो किया, जानबूझ के तमाम केस को मैनिपुलेट किया, क्राइम सीन को चेंज किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तब्दीली की और बिल आखिर कब्र खुशाई का बोर्ड तब्दील किया। कौन है वो ताकतवर लोग जिसको ताफुज दिया जा रहा? कौन है वो लोग जिसको पर्दादारी की जा रही और जिसके लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया और इस केस को बिगाड़ा गया? एक कत्ल को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश की। तो ये नौजवान आज पूछता कि मेरी सुनवाई कहाँ होनी है, किस आला ओहदेदार ने मुझे सुनना? और ये सियासी पुलिस है, या सिफारिशों पर पैसा देकर तकर्रुरिया तबादले होते। कोई प्रोफेशनल इदारा हमें नहीं नजर आया जहां मेरिट पर तकर्रुरिया हो, मेरिट पर भर्तियां हो। और ये सियासी पुलिस से यही नताइज निकलेंगे, जहां प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये इक्विप्ड ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि इस किस्म का केस रिजॉल्व कर सके। इसीलिए एक टीम के बाद दूसरी टीम, दूसरी टीम के बाद तीसरी टीम बनानी पड़ रही। आप देखें, इस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पे मौजूद है। हमारे साथ कोई वारदात होती, हम प्राइवेट कभी बैंक के पास जाते, किसी शॉप के पास जाते, किसी प्राइवेट घर के पास जाते कि हमें सीसीटीवी दे दे। गवर्नमेंट का कोई सीसीटीवी का कोई मॉनिटरिंग का निजाम नहीं है, और इसीलिए स्ट्रीट क्राइम इस शहर में पाकिस्तान में सबसे उरूज पर है। तो जरूरी है कि अब बस हो। ये नौजवान सवाल करता है कि एक मीर रजा तो गया, कि कहीं और ऐसे मीर रजा ऐसे सिस्टम का शिकार ना हो, इस करप्ट फरसूदा गले सड़े सिस्टम का निशाना ना बने। तो इसीलिए आज निकले, इंसाफ के लिए जदोजहद है, इनकी फैमिली के साथ खड़े। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, ये क्रिमिनल कटहरे में नहीं आते, ये तहरीक जारी रहेगी। हम मीर के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और मीर को इंसाफ मिलना चाहिए, हम सब इसीलिए जमा हुए हैं। हमें इन लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह से बहुत उम्मीद है। हमें इनके साथ साथ अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए। रोज यहाँ मीर के लिए 2 मिनट की दुआ हो, और इन बदबख्तों के लिए बद्दुआएं होनी चाहिए यहाँ पे, और इनको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे जरूर 5 मिनट की बद्दुआ होनी चाहिए लाजमी, कि जैसे इन्होंने किया है ऐसे इनके बच्चों के साथ हो, और वो इबरतनाक अंजाम देखे इस दुनिया में। आखिरत में जो होगा सो होगा, लेकिन हम उनका अंजाम यहीं पे देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि 2 मिनट 5 मिनट उसके लिए दुआ हो और इनके लिए बद्दुआएं हो यहाँ पे लाजमी। इस दफा दिल ही नहीं हो रहा हमारा कि हम 14 अगस्त के लिए निकले हैं, यार दुआ करें, कुछ करें या बनाएं 14 अगस्त। बिल्कुल भी मूड नहीं है। बहादुराबाद चौरंगी बिल्कुल सन्नाटे में पड़ी। मैं बहादुराबाद से आई हूँ, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है इस वक्त बहादुराबाद चौरंगी पे। कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है इस टाइम। मीर की वजह से हमारा दिल नहीं हो रहा बिल्कुल भी जश्न आज़ादी मनाने का। हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मीर रजा को इंसाफ दिया जाए। काफ़ी दिन हो गए इस तरह। देखिए, ये एक आज मीर रजा हुआ है, कल आप या में भी हो सकते हैं। बस दुआ करें कि ये कराची का आखिरी सानिया हो। 10 से 12 दिन हो गए, पुलिस एक कातिल को नहीं पकड़ पा रही। ये सब कोई मीर रजा का नहीं, बस एक इंसानियत के नाते निकले। काफ़ी दूर से लोग ट्रेवल कर आए, बस एक इंसाफ की खातिर पूरी फैमिली को लेकर आया हूँ, क्योंकि बड़े भारी अल्फाज है, लेकिन जो सच है कराची की हालत को देखते हुए इस अली रजा की जगह कल हमारा भी नाम हो सकता है। एजल के साथ जो वाकया पेश आया, उसकी जगह अल्लाह न करे हमारी भी बहन बेटी या कोई हो सकती है।
तो इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि इन वाकयात पे गौर करे और ऐसा कोई हादसा कराची में नहीं हो। नहीं, देखिए जो हकीकी जो इस मुल्क से, इस शहर से मोहब्बत करते हो या मौजूद है, जो इस शहर का दर्द रखते हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आए, 5 मिनट के लिए आए, लेकिन अपना प्रोटेस्ट यहाँ रिकॉर्ड कराए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में सिंध गवर्नमेंट को अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकें। इंकलाब आएगा।